हे हाय। आज डेट है 15 जुलाई। मैं मिस्टर इग्नोरेंट आपका स्वागत करता हूँ अपने चैलेंज 01 जुलाई स्टूडेंट इन प्रॉफिट। टारगेट है कि मेरा जुलाई प्रॉफिट में क्लोज होना चाहिए, जिसको फुलफिल करने के लिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। मैक्स टू ट्रेड, एक लॉट बैंक निफ्टी का सेलिंग, एंट्री मेरी सेटअप पे कंफर्म क्लोज होने के बाद ही, और सिर्फ लेवल्स पे। एग्जिट या तो मैं लेवल पे या तो फिर 1200 या 40 पॉइंट। और जो मैं नहीं करूँगा वो है बिना बात की होल्डिंग या फिर बिना बात की बाइंग। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्योंकि मुझे चाहिए एविडेंस बेस्ड कॉन्फिडेंस दैट आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ विद लार्ज सम। मेरे पिछले मंथ की रियलिटी एवरेज 6 पॉइंट की एक लॉट से। इस मंथ का मेरा टारगेट है 10 पॉइंट या फिर 10 से ज़्यादा। मैंने कैलकुलेट किया है कि अगर मैं एवरेज 30 पॉइंट कैप्चर करने लग जाऊँ तो 20 ट्रेडिंग डेज में एक लॉट से 1,000 और 10 लॉट से मैं 10,000 पर डे का कर सकता हूँ, जो कि मंथली 2,10,000 और ईयरली 25 लाख का सम जनरेट होता है। कल मैंने अपना ये 4 स्ट्राइक लेवल का एल्गो भी लिख लिया था, जिसमें जो मैं कंडीशंस में ट्रेड लेता हूँ वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके दिखाने लग जाएगा, और मैं मैनुअली देखता रहता हूँ, वो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो उससे भी पार पा जाएंगे। तो वो काफ़ी अच्छा हो गया था। साथ ही साथ जो मैं ऑप्शन हेजिंग कर रहा हूँ उसमें भी बरकतें हो रही हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि ऑप्शन हेजिंग अल्टीमेटली की कैसे जाती है। अभी जो मेरा एवरेज चल रहा है वो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो 3 का चल रहा है, मेरा टारगेट 10 पॉइंट का है, तो वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। तो किसी तरीके से मुझे इसको प्रॉपरली क्लोज करना है, इसको बढ़ा के क्लोज करना है। बाकी ये जो मैंने अपनी शीट बनाई थी, मैं इसमें जो अपनी हेज के कैरी ओवर पोजीशन है उसको भी अब प्रॉपरली अपने पास रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया था। मैं हमेशा सोचता था सेलिंग की एंट्रीज कैसे की जाएंगी। तो बस यही है, फिर देखते हैं आज मेरा दिन कैसा रहता है। आज मेरे ये एल्गो का पहला दिन और पहली कैंडल में उसने बुलिश दिखा दिया था। कल रात में मैंने काफ़ी देर बैक टेस्ट किया था, तो मुझे लगा था कि चलो ठीक है सर, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, बस यहाँ पे सिग्नल दिखाया था, मैंने थोड़ी देर में एंट्री पंच कर दी थी। और मैंने ये भी सिस्टम चेंज कर दिया। मैं पहले 0 का चार्ट लगाता था, वो टाइम लगाता था, इसी के चार्ट्स पे मैं अब एंट्री ले लिया करूँगा। उसमें सब चलते भी रहते हैं मेरे यार को, लेकिन अपनी पोजिशन नहीं ली पुट। यहाँ पे वही ट्रेड लेने के बाद तो सर डाउट होना स्टार्ट हो गया कि उसने इतनी बड़ी कैंडल पे ले लिया है। बट लग रहा था कि नहीं नहीं, मतलब सही लिया है। यहाँ पे पिवट पॉइंट बना है, जो मेरा लॉजिक है, जो कुछ भी है उसी बेसिस पे ट्रेड लिया है। अगर ये इतना प्रॉपर कैंडल है, अगर एल्गो भी ना चाहिए, मेरा दिमाग बोल रहा है कि इतनी मोटी कैंडल भी नहीं, ऐसे ऊपर जाना चाहिए, तो मैं एकदम इत्मीनान से बैठा था, या तो ये नीचे आके काटेगा तो मैं निकलूंगा, नहीं तो फिर क्लियर कैंडल बनाए, जब तक नहीं बनाएगा। और जो सबसे बढ़िया चीज़ थी वो ये था कि दिमाग में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं हो रहा था, कि क्लियर दिख रहा था कि कौन सी कैंडल बन रही है, कौन सी इंपॉर्टेंट है काम के लिए। तो ये बहुत बढ़िया था। थोड़ा मैं कंफर्ट से बैठ पा रहा था, मैं इंडेक्स को ही देख रहा था, प्रीमियम के चार्ट को मैं बन रहा था, तो मैं पैनिक नहीं कर रहा था कि इंडेक्स पे ही मैं चलूंगा। जो बहुत तगड़े मिल से ये दूसरे वाले उससे देख रहा हूँ मैं, तो बुलिश फिर ये बियरिश, फिर डर आने लगता है, और लगने लगता है पता नहीं क्या है, तो इन्फॉर्मेशन ही कट कि भाई ठीक है देखेंगे। अब सही में डर लग रहा है। 9:50 हो गया, ये अगर गिरा तो बहुत कस के गिरेगा, या उठा तो बहुत कस के उठेगा। यहाँ पे तो बुलिश अभी कैंडल बन गई है, बट अब यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट आ रहा है कि क्या करें। यहाँ से ये भी हो सकता है कि उल्टा वाला बन जाओ, पलट जाएगा, बट तो सिग्नल बनेगा, फिर बनेगा तो मैं निकल जाऊंगा। ये है प्रॉफिट बुकिंग। पहुँचते ही लोग काटना शुरू करते हैं publish। तो इसे यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट पूरा। निफ्टी को क्या प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ना ये इसको सही करेंगे, इसको लोएस्ट लो को बोल दिया बनाने को, दोनों को बनाना चाहिए। 10 बज गए और ये 145 ही हुआ। सेलिंग में यही है, सस्ता वाला बेचोगे उसमें लग रहा है हेजिंग में। ये वाली कैंडल कितना बने, ये ना है बन भाई, तुम कुछ नहीं। अब ये इससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा, 3 से ज़्यादा का एग्जिट दिखाने को इसको मना किए थे, तो अब नहीं दिखाएगा एग्जिट का, याद नहीं दिलाएगा। 313, 316, 500, 550। बहुत प्रीमियम, बहुत सस्ते ले रहा हूँ ना, इस वजह से शायद ये भी हो सकता है कि मेरा जो ओवरऑल एवरेज है वो कम हो गया है।
निफ्टी नहीं करना चला, बैंक निफ्टी 631, 580, 590, 600, यही डर लगता है। हैमर बन गया, अब तुरंत प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा बिना पुल बैक, वरना ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। निफ्टी में ब्रेकआउट आ जाए 650, 630, अभी एकदम भी ऐसा प्रेशर नहीं लग रहा है कि जल्दी काटो जल्दी काटो जल्दी काटो। ऐसा लग रहा है कि 661 सेफ हैंड्स में जो हो रहा है, ठीक आ जाएगा इससे भी। क्या पता है, बहुत कस के रिवर्सल आ जाए कैंडल का, तो आउटकम नहीं बता सकते, बट अभी जो दिमाग में चल रहा है वो यही बात है। कोई सिग्नल ही नहीं जनरेट हुआ यहाँ पे, सिर्फ आपस में टाइम टू हो रही है। 800 से वापस 500 पर किस कर दिया। बहुत मुमकिन है अब यहाँ से लोग सेल करना शुरू करेंगे, बट फिर उसके लिए उस तरह को कैंडल तो बना पड़ेगा। रिजेक्शन तो है कि अब उसके ऊपर नहीं जा रहा है। ये अच्छा हो रहा है, ये जो कंफ्यूजन है ना, ये कंफ्यूजन हटा रहा है। हमर बन गया ले बोले बन गए थे। जो कैंडल सही मैटर करती है उस पर ही कैंडल दिखेगी। अब ये इस पर सपोर्ट ले रहा है। पूरे चार्ट में मैंने हाथ से एक भी लाइन नहीं बनाई है, सिवाय उसके जो भी मैनुअली ये 3 लाइनें बना रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाया है। इनको भी हटा देंगे, ये कुछ भी नहीं बनेगी कैंडल, ना हैमर ना एंगल्फिंग, क्योंकि ये 20 से कट के निकल रही है। खुली ये गलत जगह पे, यहाँ पे खुली है। डरा सकती है ये, उसका प्राइस लगा सकती है, पर बनेगी नहीं। 570 पे 600 पे वापस आ गया। और डर यहाँ नहीं लग रहा, ये गलत हो सकता है कि डर क्यों नहीं लग रहा है। फायदे से बस ये यहाँ पे अगर कैंडल बन जाएगी तो हम निकल देंगे, कोई ईगो है उसकी बात नहीं, कोई हीरो बनने की बात नहीं। यहाँ पे सिग्नल तो बने, 10-20 हो गया, अब ये एनगल्फिंग बन रही है। 565 आ गया वापस 800। अब हो सकता है यहाँ तक का ही सफ़र हो, फायदे से नहीं बनी, बट वही थोड़ा मार्जिन लेके बन रही है। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है क्या चल रहा है। 519 पे आ गए, अगर और प्रॉफिट कम करेगा तो निकल जाएंगे। बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये तो ऊपर जा रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी भी शायद गया है, गल करके ले जाओ भाई इसको। 24 रुपये मिल गए इसमें। अब ये निफ्टी जा रहा है ऊपर, ये ब्रेकआउट दे रहा है। चलो निकलो, ब्रेकआउट दो, ऊपर जाओ, इसके प्रीमियम के प्राइसेस गिलेंगे अब कस के। 777, 773, दोनों इंडेक्स अब साथ चल रहे हैं। 800 तक पहुँच गया, 900 पहुँच गया, रे वाह भैया। 904, चलो इसने नया हाई हाई बना दिया, ये और ऊपर जा रहा है। ये कैंडल बेकार है, बीच के पेट से निकल रही, बहुत छोटी सी में होगा तो ये हरा नहीं बनेगी, बुलिश बियरिश, वरना किसी काम की नहीं होगी वो। ये ब्रेकआउट का इंतजार है। 866 चल रहा है, 500 की मैं सोच रहा था। टाइम हो रहा है 10:40। अब ये तो ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रहा है, और ये नया हायर हाई बन गया, लेते जाओ ऊपर। 873 भी आएगा पुश, वापस से लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं शायद ऊपर। ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है तो पोजीशन काट काट के भागेंगे, बहुत तेज मूवमेंट आएगा, फिर आना चाहिए। बहुत बढ़िया दिन है, सिंगल डायरेक्शन में मूव आ रहा है, ऐसा कहाँ आता है। 880/8 था भैया, आप सेल का सिग्नल जनरेट होना शुरू हो गया, निकलने का टाइम आ गया। यहाँ पे उल्टी पोजीशन बना के सेल भी कर सकते हैं। अगर ये लॉक होकर बंद हो गई तो फिर बहुत खतरनाक हो जाएगी, निकलना ही पड़ जाएगा। इसके बाद मैं वाला बनाऊंगा जिसमें मुझे दिखाए कि यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा है। 700 के अगर नीचे आया तो निकलना नहीं, मगर एकदम क्लियर रूल्स नहीं होते तो सच में निकल जाता, भाग जाता। तभी है कि नहीं, सिग्नल लगेगा, थोड़ा टाइम मिलेगा, 30 सेकेंड हम एग्जिट कर देंगे तो आराम से बैठो। वापस से 900 प्लस हो गया, 941। बस मेरा एवरेज ऊपर आ जाए यार, 30 पॉइंट तक जा रहा है, जो बात मैंने किया ही है वो सच हो जाए। निफ्टी तो हाई पे हाई बनाता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग हो सकता है ये सोच रहे हैं कि यहाँ से गिरेगा यहाँ से गिरेगा, पर वो उठता ही चला जा रहा है, वो अपने पोजीशन काटते जा रहे हैं। अब आया मूवमेंट तेज, और ये 1000 पहुंचा। टाइम हो रहा है 10:50। ओ इसे कहते हैं ब्रेकआउट। अब तो गिरेगा अब तो गिरेगा करने वाले सब पोजीशन काट के भागेंगे।
वापस से 988 हो गया है। पुट का भी पैसा बढ़ रहा है, ये कोई सेंस नहीं है। कॉल साइड ऊपर जा रहा है पर पुट का पैसा बढ़ता जा रहा है। लोग इसको बेस बना के शायद ले रहे होंगे, पता नहीं, बट शायद 1100 111 पे आ रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट कैंडल है। निफ्टी तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये तो ब्रेकआउट के मूव में लग रहा है। घट के प्रॉफिट 900 पे आ गए, जंप ले के ऊपर जा रहा है। 1020 पे वापस आ गए। ऐसे दिन आते नहीं है यार, ये आ जाया है। पर अच्छी चीज़ है कि मैं अपने औजार लेके तैयार हूँ। जल गए ये सब के सब, अब इनकी बारी है। टाइम हो रहा है 11:05। चलो सक्सेसफुली 30 पॉइंट तक तो पहुँच गए। ये इनकल्पिंग बन सकती है अगर नीचे यार, ये बन गई तो मैंने खुद डिफाइन हो जाएगा कि टॉप बन गई। एक और कैंडल देख लेते हैं, क्योंकि 2 बियर इनकल्पिंग कैंडल बन चुकी है। निफ्टी में सेल के सिग्नल आ चुका है, तो अब इज्जत इसी में कि निकल लो। ये मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी दोनों 994 में। और एग्जैक्ट मैं क्यों निकल गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल का सिग्नल देख लिया कि भाई निफ्टी सेल को जा रहा है अब। और यहाँ पे अच्छा हुआ था कि मैं साथ जिद के निकल गया था यहाँ पे। उसके बाद फिर ये प्रॉपर 3 सिग्नल आए, और निफ्टी में भी ऐसे ही हो रहा है। पर इंडेक्स का थोड़ा प्रीमियम पे थोड़ा अलग चक्का चल रहा है यहाँ पे। इस पॉइंट पे भले ही ऐसा लग रहा है कि ये नीचे आ गया, और यहाँ से बट कायदे का नीचे आ गया था ये। बट ये बहुत रिस्की हो जाता है इस चीज़ के लिए वेट करना, तो सही था। क्लीन साफ सुथरे सिग्नल मिल रहे हैं और एग्जिट कर गया। बाकी जो मेरा एवरेज है वो थोड़ा थोड़ा करके उठ रहा है। वो 2 हो गया था, ये 4 हुआ है। ये थोड़ा हल्का सा बेहतरी आई। सही है। जो मेरा एक्यूरेसी चल रहा है वो 61 70 67 डे 5। और एवरेज ट्रेड टोटल ट्रेड बाकी ये सही। और फिर अपना फेवरेट वाला काम कर लेते हैं कि इसको मार्क कर लेते हैं आज। अगर आप चाहें तो मेरी ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं इससे। मैं हर रोज़ अपने ट्रेडिंग वीडियोस अपलोड करता हूँ, चाहे प्रॉफिट या लॉस। और जितना ट्रूली ऑनेस्टली डाल सके उतना डालने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही फिर अब मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।